सिंह वो जो भी था ये जानता था कि राकेश की लाश यहाँ गड़ी हुई थी, और अगर नकुल ने राकेश को गाड़ा था तो ये गड्ढा खोदने वाला जरूर नकुल का राजदार होगा, जो ये चाहता था कि नकुल फंस जाए। और अगर राकेश की हत्या मौताना के लालच में हुई है तो ये काम हरिराम के इशारे पे हो सकता है। सर हरिराम लालची है, ये गांव वाले भी बता रहे थे, लेकिन जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन आसपास के खेत वालों ने राकेश और नकुल को दोनों को यहाँ देखा था। ये खेत नकुल का है और वो राकेश का। दोनों जीजा साले दोपहर का खाना साथ ही खाया करते थे। सर पता चला है जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन हरिराम के घर पूजा और भोज का कार्यक्रम था। नकुल ही नहीं बल्कि आधा गांव हरिराम के घर पे था, लेकिन नकुल और राकेश खेत पे आए थे। अगर हरिराम के घर पे पूजा और भोज था और आधा गांव वहां था तो सिर्फ नकुल और राकेश ही खेत पर क्यों आए थे? साहब, राकेश जी को खेत पर घना काम था। वो तो पूजा तक ना रुकने वाले थे, लेकिन मैंने ही उन्हें पूजा तक रोक कर रखा था। हो गई पूजा खत्म, अब जाऊं मैं खेत पे? हाँ बाबा जाइए। राकेश रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये पूजा पाठ तो चलती रहती है, लेकिन रोटी तो मेहनत करके मिलेगी। सही कह रहा, चल। अरे आरती तो ले ले। भगवान को भोग लगवा दिया है, खा के जाओ। बापू देर हो रही है, खेत पे जाना है। चलो कोई नहीं, तुम खेत पे जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, चल चल। ले मैं तो उनके लिए खाना लेकर जाने वाली थी, लेकिन मैं पेट से हूं ना, इसलिए मेरी ननद वंदना खाना लेकर गई। हाँ साहब, उन दोनों के लिए खाना मैं ही लेकर गई थी। जब तुम खेत में पहुंची तब राकेश और नकुल दोनों थे वहाँ? हाँ साहब। सर दोपहर तक तो राकेश खेत में ही था, फिर उसके बाद वो चला गया था। भोज छोड़ के वो काम पे आया, तू कह रहा काम छोड़ के चला गया। कुछ छिपा तो नहीं रहा ना तू हमसे? नहीं साहब, वो सच में चला गया था। कहाँ चला गया था? वो बांसवाड़ा जाना था उसको। बांसवाड़ा क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन वहां किसी से मिलने वाला था। सिंह, ये राकेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसके फोन की आखिरी लोकेशन भी पता करो, क्योंकि अगर ये नकुल झूठ बोल रहा है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। चल चल बाहर निकल, निकल बाहर, निकल बाहर, छोड़ो, चल बाहर ऐसे जुर्म ना करो बेचारी पे, पेट से है। तू इसकी पैरवी ना कर। लाखों का नुकसान करवा दिया ससुरी ने। भगवान से ना सही तो कम से कम पुलिस से तो डरे हो। पुलिस से ना डरती, मारी पूछ है। इसको यहाँ रखा तो पंचों से बैर हो जाएगा मारा। पंचों का हुक्का पानी मोताने से चलता है और मारा पंचों से। पर इस हालत में कटे जाएगी बेचारी। ना सासू माँ, इतनी विनती ना करो। मने भी ऐसे घर में अपने बच्चे को जन्म ना देना है जहाँ जिंदगी मौत से भी सस्ती होवे है। जा निकल, चल निकल यहाँ से, बाहर निकल। और तू अंदर चल, चल अंदर। पाओ ना भाई इधर। अब क्या हुआ? थारी है मजाल कि तेरे हमारी बहन पाखुरी को घर से निकाला? हाँ करे हो, बोल कहाँ ही करेगा? वो तेरे छोरे की विधवा है, गुजारे भत्ते का 25 लाख और जमीन जायदाद का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। थारी धमकी से न डरने वाला मैं। तो फिर तैयार हो जा, अभी मैं पंचों को लेके आता हूँ। देख, अगर अपनी बहन से रिश्ता रखा ना तो गुजारा भत्ता तो क्या, मोताने की हिस्से से भी जाएगा। तेरी बहन हमारी नहीं, पंचों की भी आंख की किरकिरी है। मरना है कि उसके साथ। सर, राकेश की हत्या से 4 दिन पहले दोपहर 1 बजे तक उसके फोन की लोकेशन टिप्पणियां गांव की ही थी, लेकिन फोन बंद होने के आधा घंटे पहले उसे कॉल आया था बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से? सर मैं राजस्थान पत्रिका में पत्रकार हूँ। मैंने ही राकेश को बांसवाड़ा बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों बुलाया था उसे? सर राकेश के गांव में आज भी मौताना की प्रथा चालू है और राकेश इसके खिलाफ लड़ना भी चाहता था, और इसी के संबंध में वो मुझे कुछ जानकारी देने वाला था। मुझे तो लगता है राकेश को भी इन्हीं लोगों ने मारा है जिनकी वो पोल खोलने वाला था। किन किन लोगों की पोल खोलने वाला था वो? सर सरपंच और उसके गुंडे तो हैं ही, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो मुर्दों की चिता छीनकर अपने फायदे के चूल्हे जला रहे हैं। सब मिलकर उस परिवार को भड़काते हैं जो मौताना का लेनदार होता है, और मौताना की रकम से एक मोटा हिस्सा सरपंच हड़प लेता है। माँ जी, आपकी दवाई। आज से ये हमारे साथ रहेगी।
हमें नहीं पता राकेश किसको क्या बताने वाला था। अगर वो किसी को कुछ बता भी देता तो हम नहीं डरते। सरपंच हैं इस गांव के, किसी को डराने धमकाने का काम नहीं हमारा। जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मरे हुए लोगों की लाश पे डंके बजाते हो, जिंदा लोगों के साथ क्या करते होंगे इसका अंदाजा है हमें। लेकिन राकेश को आपने डंके की चोट पे नहीं मारा सरपंच जी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो मौताना वसूलने का खेल खेल नहीं पाते आप। हमने किसी को नहीं मारा। अरे सारा गांव बोल रहा है कि राकेश को नकुल ने मारा है, पर आप पुलिस वालों को तो जलेबी घुमाने में मजा आता है। घुमाओ, खूब घुमाओ, इस केस को नहीं घुमा पाओगे। केस तो एक और बनेगा आप पर सरपंच जी। मौताना पर कोर्ट ने पाबंदी जो लगा रखी है, और उस पाबंदी को हटाने की अर्जी भी हमने दे रखी है। राकेश की लाश ले जाने दी, ये ना समझना कि हम डर गए। 34 गांव के मुखिया मेरे साथ हैं। मेरे नाम का सम्मान निकला ना तो सारे जिले में आग लग जाएगी, आग। सिंह, अगर अभी हमने मौताना पे कार्रवाई की तो राकेश की हत्या का मुद्दा दब जाएगा। वो पत्रकार धीरेन कह रहा था कि राकेश सरपंच के अलावा और कई लोगों की पोल खोलने वाला था। पता करो कि कहीं उसमें हरिराम तो शामिल नहीं, क्योंकि राकेश की हत्या सिर्फ उसकी आवाज दबाने के लिए ही नहीं, मौताना वसूलने के लिए भी हुई है। पत्रकार के बयान के बाद राकेश की छवि एक सामाजिक शुभचिंतक के रूप में सामने आई, जो सिर्फ रूढ़िवादिता के खिलाफ ही नहीं बल्कि ग्राम परिषद के सत्ताधारियों के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहता था, जिनकी वजह से हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। पुलिस ने काफी अहम जानकारियां जुटाई। पुलिस ये भी जान चुकी थी कि राकेश की गर्भवती पत्नी अब राकेश के उस जीजा के परिवार के साथ रहने लगी थी, जिसे सिर्फ गांव वालों ने ही नहीं बल्कि खुद उसने भी अपने पति का हत्यारा बताया था। बाकुरी ज्यादा रोया नहीं करते, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। आप तो पूछ ले, ये पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। ए नकुल, बाहर आ। हाँ आया। नकुल जी पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया तूने। नहीं, हमारा मतलब कल तक तो तू उनको भाई साहब का खून ही मान रही थी, और आज यहाँ उस विधवा को यहाँ रख के पुलिस की नजरों में उठने की मत सोच। गांव में सरपंच की चलती है, नजदीक का पुलिस थाना भी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सरपंच के गुंडे हमें काट के गायब भी करा देना तो भी पुलिस तक खबर ना पहुंचेगी। बाकुरी बहादुर की बहन है और बहादुर है सरपंच का चमचा। बहन को सहारा देकर के भाई को मैं अपने मुताबिक चलाऊंगा, क्योंकि पुलिस बहन के साथ है। अब होगा यूं कि पुलिस भी अपने साथ होगी और पंचो और हरिराम की चाल भी पता चलती रहेगी। अब बहन है तो क्या हुआ, गांव के नियम से तो बढ़ के ना है ना। खत्म, मारा और बाकुड़ी का रिश्ता खत्म। 100 गिरगिट मरे होंगे तब ये लंपट पैदा हुआ होगा। अभी जीजा जीजी का पाठ पढ़ा रहा था, राखी का बंधन भूल गया। राखी तो बढ़ गई सूली। ये बताओ कि आंगन में गाड़ना है कि चौराहे पे ना। अभी यो सब ना करना, अभी तो बस यो जुगाड़ करना है कि पुलिस को यह यकीन हो जाए कि राकेश की हत्या नकुल ने ही की है। नकुल जेल जाएगा, हम मोताना उसके बाप से वसूल लेंगे। सर, टिपनिया गांव में जितना मौताना वसूला जाता है उसका 20 से 40% पंच लेते हैं। उसका कुछ हिस्सा वो अपने पाले हुए गुंडों में बांट देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि बाकुरी का भाई बहादुर सरपंच का राइट हैंड है और हरिराम की भी उससे साठगांठ है। जिन लोगों से मौताना मांगा जाता है उन्हें सिर्फ धमकियां नहीं दी जाती, बल्कि पैसा ना होने पर हरिराम से कर्जा भी दिलवाया जाता है। और जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते हैं, हरिराम उनका जीना हराम कर देता है। कई लोग आज भी कर्ज चुका रहे हैं, कई लोगों की जमीन आज भी हरिराम के पास गिरवी पड़ी है। और हाँ सर, हरिराम की बीवी सुषमा भी एक ऐसे ही कर्जदार की बेटी है। 3 साल पहले बाप कर्जा नहीं चुका पाया तो हरिराम ने बेटी का हाथ मांग लिया। हरिराम का बेटा राकेश शुरू से इसके विरोध में था, तभी से बाप बेटे के बीच अनबन शुरू हो गई थी। सिंह, तो हो सकता है कि हरिराम ने ही अपने बेटे राकेश को मार डाला हो, लेकिन फिर भी इससे पहले हमें बाकुरी के भाई बहादुर की कहानी समझनी होगी। सर, एक बात बहादुर की बहन बाकुरी की भी खटक रही है। वो राकेश की बीवी थी, उसे हरिराम और अपने भाई के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। लेकिन बाकुरी तो अपने पति का हत्यारा नकुल को मानती है, और अगर वो ऐसा सोचती है तो फिर उसके घर में क्यों रह रही है? तुम इस बाकुरी से बात करो, मैं इस बहादुर से बात करता हूँ। साहब आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी बहन विधवा हो? अपने जीजा का मौताना तो चाहता ही था ना तू, और पंच के इशारे पे लोगों को मौताना देने के लिए धमकी देता है। तेरा जीजा सबकी पोल खोलना चाहता था, पता था ना तुझे? नहीं साहब,
लेकिन हमारे जीजा हमेशा पंचों का साथ छोड़ने के लिए बोलते थे। मैं क्या करता साहब, जब से होश संभाला है सब वो पंचों के ही टुकड़ों पे पला। पेट के चक्कर में सब भटक गया था, लेकिन अब नहीं साहब, अब मैं अपने बहन बाकुड़ी के साथ हूँ, भले ये गांव उसके खिलाफ हो। अगर तू अब अपनी बहन के साथ है तो फिर अपने साथ क्यों नहीं रखा अपनी बहन को? अगर मैं अपनी बहन बाकुड़ी को अपने साथ रखूंगा साहब तो ये पंच हम दोनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। तेरी बहन राकेश का हत्यारा नकुल को मानती थी, तो फिर अब नकुल के घर में क्यों रह रही है? चक्कर क्या है ये? साहब मैं मानती हूँ कि मैंने पहले नकुल जी पर शक जताया था, लेकिन वह हमारी गलतफहमी थी साहब। और ये गलतफहमी दूर कैसे हुई? बाकुड़ी तुम हमारी बहन है और अपने भाई पे भरोसा रख, परेशान मत हो। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू इसके साथ चली जा। माने पता है आप माने राकेश का हत्यारा मान रहे हो, पर हमारा यकीन करो थारा ससुर मने फंसा रही हो। हाँ बाकुड़ी, अगर नकुल ने जीजा जी की हत्या की होती तो पता भी न चलता कि लाश कहाँ गड़ी है, पर उस ससुरे को सब पता है और उसके चेले को भी। हाँ साहब, ये गड्ढा हरिराम के चेले ने ही खोदा था, पर पहले मुझे पता नहीं था साहब। पहले नहीं पता था तो अब कैसे पता चला? वो साहब जिस वक्त लाश नकुल के खेत में मिली तो थोड़ी देर पहले ही मैंने हरिराम के चेले को खेत में हाथ मुंह धोते हुए देखा था। बाद में राकेश जी परायों की ही ना बल्कि अपने बाबूजी की भी घनी फिक्र करते थे। वो उन्हें हमेशा समझाया करते थे कि कम से कम गरीबों की बद्दुआ तो ना लें। बापू, धनिया की जमीन की जब्त की, तुरंत उसकी जमीन वापस कर दो। 6 महीने से ब्याज नहीं दिया उसने, तो जमीन पर कब्जा ना करूंगा तो बोल क्या करूं? आरती उतारूं? आरती ना, उसकी इज्जत उतारना चाहते थे। जमीन तो बाद में जब्त की, पहले तो उसकी बेटी मांग रहे थे। आप लालची नहीं हफ्सी भी हो, एक मजबूर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे की बेटी पे लाल टप। आज नीची रखा कर, नहीं तो किसी दिन तेरी आवाज। राकेश पंचों और हरिराम की नहीं, तुम्हारे भाई की भी पोल खोलना चाह रहा था। कभी राकेश ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसा तो कुछ ना बताया साहब, लेकिन ये हमारे भाई बहादुर को कुछ ज़्यादा पसंद ना करते थे। इन्होंने कई बार मुझे बहादुर को घर आने से मना करने को भी कहा, लेकिन साहब हमारा भाई जैसा भी हो वो हमारा सुहाग ना उजाड़ सके है। कहाँ मर गया ये छगन? फोन ही ना उठा रहा। जाके ढूंढो, आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ। जी हुकुम। मैं मानता हूं कि गड्ढा मैंने ही खोदा था साहब, लेकिन मैंने छोटे मालिक को नहीं मारा था साहब, ना ही मैंने उनको गाड़ा था साहब। तो क्या फिर हरिराम ने मार के गाड़ा? बड़े मालिक को तो तब तक मालूम भी नहीं था साहब कि छोटे मालिक मर चुके हैं, और उन्होंने तो खुद नहीं मुझे छोटे मालिक को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था साहब। तेरा छोटा मालिक चूहा था जो गड्ढा खोद के ढूंढ रहा था उसे? ऐसी बात नहीं है साहब, मैं तो बड़े मालिक के खेतों में काम कर रहा था साहब। उतनी देर में मुझे नकुल जी आजी के खेतों से कुत्ते के रोने की आवाजें आने लगी, तो मैं तो उन कुत्तों को भगाने के लिए गया था साहब, लेकिन वहां जाकर देखा मैंने बड़े मालिक को नकुल जी आजी के ऊपर पहले से ही शक था साहब, इसीलिए मैंने उस उथली हुई जमीन को खोदा था साहब। छगन मोटी चमड़ी का है, जितना भी पीटो सच बोलेगा, मेरे खिलाफ तो कभी ना बोले। तुम्हें क्या लगता छगन का झूठ सुनकर हम यहाँ आए? आप अपने मन में कुछ भी मनगढ़ंत सोच लो, आपकी मर्जी, पर छगन कभी भी मेरे खिलाफ ना बोले। क्या लगता है तुम्हारी बात पर हम यकीन करेंगे? गलती छगन की थी, गड्ढा खोदने से पहले गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए था। तो तुम सोचते हो छगन नहीं टूटा तो तुम बच जाओगे? आपने मेरे एक आदमी को पकड़ करके मेरा एक झूठ पकड़ लिया, पर सच ये है कि नकुल ने मेरे बेटे को मारा है। आप मेरे को और मेरे आदमी को कितना भी तोड़ लो, सच नहीं बदलने वाला। अरे जीजी, अरे लेटी रहो लेटी रहो। पेट से हो ना?
हमारी वजह से आपको कितनी दिक्कत हो रही है। नहीं, हमारी तो किस्मत में ही सेवा करना लिखा है। वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। हाँ हाँ शायद। सर, राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के हिसाब से हत्या जहर देकर की गई। उसके दांतों से खाने के ट्रेसेस मिले हैं। शायद उसके खाने में जहर दिया गया था। और हाँ सर, हत्या का दिन और समय उस दिन से मैच करता है जिस दिन राकेश का फोन बंद हुआ था। मतलब कि वो दिन जब हरिराम के घर में भोज और पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग सारा गांव वहीं पर था, लेकिन राकेश और नकुल दोनों खेत पे गए। दोनों का खाना भी हरिराम के घर से आया, लेकिन अगर खाने में जहर हरिराम के घर से मिलकर आया होता तो सिर्फ राकेश ना मरता। मतलब साफ है, नकुल हमसे झूठ बोल रहा है। राकेश की हत्या भी वहीं हुई थी जहां उसकी लाश गड़ी हुई मिली है। ये नकुल को उठा के लाओ। साहब, मैंने राकेश को नहीं मारा, मारा विश्वास करो। बहादुर को पैसे क्यों दे रहा था? तू बोलेगा या तोड़े तेरे को? साहब बताता हूँ। साहब, बहादुर जानता था कि वो गड्ढा किसने खोदा था, और उसने बोला कि अगर मैं उसे पैसा दूंगा तो वो आपको उसका सही नाम बता देगा। लालच में ही, लेकिन उसने आपको सही बताया। अरे हरिराम ही मारे को फंसा रहा है। चल माना कि हरिराम के आदमी ने गड्ढा खोदा था, लेकिन राकेश की लाश तो तेरी जमीन पे मिली थी ना। उसकी हत्या भी तभी हुई जब तुम दोनों साथ में मिलकर दोपहर को खाना खा रहे थे। उसके खाने में जहर था। मतलब साफ है कि जहर तू नहीं मिलाया होगा। ये सब खाने में जहर नहीं मिलाया मैंने। तब खाने में तो पहले से ही जहर था। तो फिर तू कैसे बच गया? तब लेकिन खाना मैंने खाया ही नहीं था, लेकिन कोशिश मरने मारने की भी हुई थी। और इन सब में हमारी बीवी वंदना का हाथ है, क्योंकि खाना का डब्बा वही लेके आई थी। राकेश, हाँ हाँ, खाना आ गया। वंदना, खाना परोस के बिना जावेगी? बहुत चल रहा है घर पर, वहाँ ज्यादा जरूरत है हमारी। वंदना को सच में काम होगा, बुरा मत मान। यार राकेश देख, साले होने के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते तुझसे पूछता हूँ, ये वंदना इसलिए तो उखड़ी उखड़ी नहीं रहती कि शादी से पहले इसका कोई चक्कर था? अरे ना ना, ऐसा कुछ ना है। उस दिन इतना परेशान था कि मैं बिना कुछ खाए चला गया, और जब थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो देखा राकेश मरा पड़ा था, तो मुंह से झाग आ रही थी। राकेश, हे राकेश, 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 राकेश। साहब, वंदना तो हमारे से छुटकारा चाहती ही थी, लेकिन वो अपने भाई से भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसने अपने बहन की शादी मुझ जैसे लंगड़े से करा दी। अरे वो तो हम दोनों को मार देना चाहती थी, लेकिन मैं बच गया। मुझे जिंदा देख के हैरान है तू? हाँ? खाने में तूने जहर मिलाया था कि नहीं? आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। अरे गलतफहमी मुझे हुई थी, जो तेरे दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लूंगा। जो अपने भाई की ना हुई, वो बच्ची की क्या हुई? साहब, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं गांव वालों की तरह आप भी मुझे राकेश का हत्यारा ना मान लो। ये इसकी बीवी वंदना को बुलाओ, देखते हैं क्या बोलती है, और नकुल के साले बहादुर को भी। सर, वंदना का फोन हरिराम के खेत से मिला। वंदना के फोन से आखिरी बार कॉल हरिराम के घर लैंडलाइन पर किया गया। सिंह, नकुल ने बोला था कि राकेश की लाश के उसके खेत में गड़े होने का राज वंदना ने हरिराम को बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं नकुल की गिरफ्तारी के बाद हरिराम को यह लगा हो कि वो नकुल से अपने बेटे की हत्या का मौताना नहीं मांग पाएगा, जिसकी वजह से उसने वंदना को मार के नकुल पे शक पक्का किया और बेटे के बाद बेटी की हत्या का मौताना मांगने लगा। सर, बहादुर गायब है, उसके घर पे भी ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है। पता करो ये बहादुर के गायब होने का राज क्या है, तब तक मैं इस हरिराम की खबर लेता हूँ। साहब, हमारी बेटी वंदना ने हमारे को कुछ ना बताया। ये तो नकुल और उसकी बाप की चाल है, अपने को सच्चा साबित करने के लिए पहले हमारी बेटी वंदना पे आरोप लगाए, और आप उनकी बातों पे यकीन करके मारे से बोल रहे कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हारे ही खेत में मिली। नकुल ने मार के डाला होगा। वंदना की जब हत्या हुई तब नकुल जेल में था और तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल किया था। साहब, मेरे से किसी कोई बात ना हुई। तुम्हारी बेटी ने लैंडलाइन पे तुम्हें फोन किया था और 2 मिनट 14 सेकंड तक बात हुई थी उससे। साहब, मैं आपको कितनी बार बताने लग रहा हूँ कि मेरी कोई किसी से बात ना हुई। हाँ, हो सकता है कि हमारी बीवी सुषमा से उसकी बात हुई हो। हाँ साहब, वंदना से हमारी बात हुई थी। वो बाकुरे के बच्चे को लेकर। बच्चे को लेकर क्या? साहब, वो कह रही थी कि बाकुरी की शादी को 5 महीने हुए हैं
लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है वो 7 महीने का है। सर मैंने पता किया, सुषमा से बात करने से पहले वंदना बाकुरी की डॉक्टर से मिली थी। उसी ने उसको बताया कि बाकुरी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात भी साफ है कि बाकुरी और राकेश की शादी 5 महीने पहले ही हुई। वो साहब, मैं और राकेश जी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्चा राकेश का ही है? वदना की तुमसे इस बारे में कोई बात हुई थी? वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। साहब, वंदना को ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको सच ना बता पाई। लेकिन उसे पता लगता ही उसकी हत्या क्यों हो गई? और ये बहादुर कहाँ है? मने ना पता साहब। तो ये तो पता होगा कि जिस दिन राकेश की हत्या हुई उस दिन खाने का टिफिन तुमने ही वंदना को दिया था और उस खाने में जहर था। आप ये कहना चाहो साहब कि मैंने अपने ही पति को जहर वाला खाना खिलाया? तो अब तुम ये कहना चाहोगी कि उस खाने में जहर वंदना ने मिलाया था? मने कुछ समझ ना आ रहा साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। नकुल ने बोला था कि खाने में जहर वंदना ने मिलाया था, लेकिन वंदना को टिफिन बांकुरी ने दिया था। नकुल का यह भी कहना था कि वंदना राकेश और नकुल दोनों को ही मारना चाहती थी, लेकिन मरा सिर्फ राकेश। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश की हत्या में नकुल और बांकुरी दोनों का हाथ हो और वो बच्चा राकेश का ना होकर नकुल का हो? अरे झूठ है साहब। अरे मन में तो ये भी ना पता कि वो शादी के पहले से ही पेट से थी। साहब ये सुन के मानने लग रही हो कि राकेश को मारने के लिए जहर वंदना ने नहीं बाकुरी ने मिलाया होगा। हो सकता है राकेश को बाकुरी पे शक हो गया हो। अगर राकेश को बाकुरी पे शक हो गया था तो उसने तेरे से इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। राकेश तो तेरा दोस्त था। साहब वो कभी अपने मन की बात ना करता था साहब, लेकिन राकेश की हत्या के कुछ दिन पहले मैंने बहादुर को राकेश के साथ खेत में लड़ते हुए देखा था। साहब मैंने ज्यादा कुछ तो ना सुना, लेकिन बाकुरी का राज जानने के बाद मैंने लगे है कि राकेश बहादुर पे ये बात का गुस्सा उतार रहा होगा कि दोनों भाई बहन ने मिलकर के राकेश को अंधेरे में रखा। सर, वंदना के हरिराम को कॉल करने के ठीक आधे घंटे बाद ही हरिराम की लैंडलाइन से बहादुर को भी कॉल किया गया था। जब मैंने हरिराम की बीवी सुषमा से इस बारे में बात की तो उसने बोला, साहब बहादुर से ना मैं बाकुरी से बात करना चाहे थी, पर बाकुरी के पास तो फोन ना है, इसलिए मैंने बहादुर को कॉल करके बोला कि वो हमारी बात बाकुरी से करा दे। सुषमा बाकुरी से उसकी प्रेगनेंसी की बात कंफर्म करना चाहती थी। शायद इस बात की भनक बहादुर को हो गई हो, जिसके ठीक आधे घंटे बाद वंदना का मर्डर हो गया। मर्डर के 2 घंटे बाद ही बहादुर का फोन बंद हो गया। सिंह, ये समीकरण इशारा कर रहे हैं कि राकेश ही नहीं, वंदना की हत्या में भी बहादुर और बांकुरी का ही हाथ हो। सर, बहादुर को वंदना की हत्या वाले दिन गांव के बाहर एक लड़की के साथ देखा गया था। कौन है वो लड़की? सर मैंने बहादुर का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसकी अक्सर बातें देहना गांव की एक लड़की दिव्या चौधरी से हुआ करती थी। देहना गांव दिव्या चौधरी? जी कहिए। दिव्या यहीं रहती है? जी मेरी बेटी है, बोलिए। हमें उससे बहादुर के बारे में कुछ बात करनी है। बहादुर ने मुझसे शादी का वादा किया था साहब, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं आखिरी बार कब मिली थी बहादुर से? कल साहब। अरे दिव्या, तू यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? मैं थोड़ा बिजी था। बहाने बनाना छोड़ो और मुझे बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? तुमको पता है ना मैं पेट से हूँ। तू परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, और नहीं तो इस बार मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पहले बोलता था कि बहन की शादी हो जाएगी फिर मुझसे शादी करेगा, लेकिन साहब उसकी बहन के साथ एक परेशानी हो गई थी। परेशानी? कैसी परेशानी? साहब बोलता था जब तक उसकी बहन इस परेशानी से न उबर जाए वो मुझसे शादी नहीं करेगा। किसने किया था उसकी बहन के साथ रेप? ये मुझे नहीं पता साहब। तो तुम्हारे साथ रेप हुआ था? किसने किया था? क्या?
राकेश ने तुम्हारा रेप किया था और तुमने उसी से शादी कर ली। मैंने हमारी बहन की जिंदगी खराब कर दी। तुझे मैं अपना दोस्त मानता था और तू, हमारे से गलती हो गई बहादुर। बाकुरी मैं जानता हूँ मैंने थारे साथ अच्छा ना किया, लेकिन हो सके तो मैंने माफ कर दे। माफी मांगने से क्या होगा? गांव वालों को पता चलेगा तुम्हारी बहन से शादी कौन करेगा? उनकी आंखों में पश्चाताप था। उनसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन उनके साथ रहकर मैंने ये जाना कि वो एक अच्छे इंसान हैं। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उनकी एक खोट के कारण मैं उनकी अच्छाइयों पर दाग ना लगाना चाहती थी साहब। ये बाकुरी वाकई राकेश पे कोई दाग नहीं लगाना चाहती थी, या राकेश ने जो दाग इसे दिए ये दोनों भाई बहन मिलकर उसका बदला ले रहे थे? सर, अभी अभी टिपनिया गांव से फोन आया था। गांव के बाहर ही बहादुर की लाश मिली है। पिछले 2 साल से बहादुर को कॉल हो रहे हैं, जबकि राकेश और बाकुरी की शादी 5 महीने पहले हुई। हरिराम का कहना है कि वो अपने मोबाइल से ही बहादुर को कॉल किया करता था, वो भी कभी कभी। वंदना की मौत से पहले सुषमा ने ही बहादुर को कॉल किया। बाकुरी ने पहले कहा था कि राकेश को बहादुर का उनके घर आना जाना अच्छा नहीं लगता था, और नकुल ने भी राकेश और बहादुर को खेत पे झगड़ते हुए देखा था। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब हादसों के पीछे सुषमा और बहादुर इन दोनों का ही हाथ हो? चुप रहोगी तो मुंह खुलवाना हमें भी आता है। हमने सब पता कर लिया है। तुम्हारे और बहादुर के बीच अफेयर तुम्हारी और हरिराम की शादी के पहले से ही था। बहादुर, मुझे बुद्धे के साथ ना रहना, ये अपने साथ ले चल। अभी तुझे भगा ले गया तो मैं खिलाऊंगा क्या? अभी मेरे हालात अच्छे नहीं है। हमारे ब्याह के बाद भी मैं और बहादुर एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे, लेकिन बहादुर ने मैंने अपने साथ भगाने की बजाय अपनी बहन बाकुरी का ब्याह हरिराम के बेटे राकेश से करने की बात बोली। ऐसे चोरी चुपके से मिलते रहे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं हरिराम के बेटे राकेश को दोस्त से अपना जीजा बना लेता हूँ। उसके बाद फिर उसके घर जाना बढ़ जाएगा। बहादुर ने राकेश को खूब शराब पिलाई और उसे नशे की हालत में अपनी बहन बाकुरी के कमरे में भेज दिया, जिसके बाद राकेश ने बाकुरी को अपनी बीवी बनाने का फैसला किया। राकेश को हमारा और बहादुर का राज पता चल गया और उसने बहादुर को घर न आने की धमकी भी दी। हमें डर लग गया कहीं वो हरिराम को हमारा राज ना बता दे, बस इसलिए हमने उसे मारने की योजना बनाई। राकेश तो मर गए, लेकिन वंदना को बाकुरी और राकेश का राज पता चल गया। शादी को हुए तो 5 महीने ही हुए हैं और पेट 7 महीने का है। मने तो लागे भाईसा के खून में बाकुड़ी का ही हाथ है। मैंने ये बात बहादुर को बता दी और बहादुर वंदना से मिला। उसने वंदना को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनका अंत इतना ही भयानक होता है। सुषमा ने बहादुर की हत्या उससे मिले धोखे की वजह से की, लेकिन बहादुर के साथ मिलकर उसने राकेश का ही नहीं बल्कि बाकुरी का भी भरोसा तोड़ा। जिस रिश्ते को बचाए रखने के लिए सुषमा और बहादुर अपराध पर अपराध करते रहे, ना वो रिश्ता रहा और हरिराम के शोषण का शिकार होने की हमदर्दी भी सुषमा से छिन गई। हरिराम के साथ सुषमा की जिंदगी भले ही बर्बाद थी, लेकिन इतना सब करके भी उसे उम्र भर की कैद ही नसीब हुई। उनके अपराध ने न सिर्फ सुषमा के बच्चे का भविष्य अंधकार में डाला, बल्कि बाकुरी के होने वाले बच्चे के गुनहगार भी वही कहलाए। बाकुरी का मासूम बच्चा इस दुनिया में तो आया, लेकिन अपने पिता के प्यार से वो हमेशा वंचित रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।